फाइनली हमारी सबा जीजी ने अपनी प्रेगनेंसी डिक्लेयर कर दी है। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में बोला था, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी कि भाई प्रेगनेंसी तो है। अगर आप ध्यान से व्लॉग देखेंगे या नहीं भी देखेंगे, रिएक्शन देख लेंगे, जब भी हम बता देंगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये भी बता सकते हैं कि लगभग कौन सा महीना चल रहा है, क्योंकि इनकी बातों से साफ वो चीज़ें पता चल गई है। अब मुझे कैसे पता चल गई, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है भाई। ये लाइफ का एक्सपीरियंस जो होता है ना, बहुत कुछ सिखा देता है। तो सब आप तक अपनी प्रेगनेंसी छिपा रही थी, जैसे कि हमने कहा था कि वो छिपा रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि नज़र लगे, और नज़र एक बहुत बुरी चीज़ है। चलो उन्होंने तो मतलब अभी तक ही छिपाया, मैंने तो 9 महीने छिपाया था, तो मुझे तो इनकी कुछ वो बात गलत नहीं लगी थी छिपाने वाली। अब इन्होंने बता दिया है, वो भी सही है, क्योंकि ये अगर सोशल मीडिया पे बैठकर सोशल मीडिया के मतलब लोगों को जो इनको देख रहे हैं उनको फैमिली 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 बोलते हैं, तो एटलीस्ट फैमिली के साथ में शेयर करना बनता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले छिपाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन नज़र से ज़्यादा ब्लेसिंग जो मिल रही है इनके उनको, और जो मिलेंगी उससे जो नज़र वगैरह जितनी भी लगेगी वो सब हट जाएगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबा के साथ जो चीज़ें हो चुकी है पहले, उससे घबराहट होती है। आपकी लाइफ में जब एक बार चीज़ बुरी हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब कहीं वो ही ना हो, कहीं वो ही ना हो, कहीं वो ही ना हो। मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में एक बात बताती हूँ। हम 2 भाई बहन हैं। मेरे भाई का जब पहला बेटा हुआ तो 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल में ही सोते सोते, पता ही नहीं क्या हुआ। उसके बाद जब दूसरा बेटा हुआ तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा डरते थे। वो अब 5 साल का हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और निक्कू उसी का नाम है, बहुत शैतान। तो वो कहते हैं ना कि भगवान जब देता है, दुख देता है तो सुख भी देता है, लेकिन जब वो सुख देता है ना दुख के बाद में, तो एक डर बना देता है। वो डर जो हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, वो भी बना हुआ है। जब मेरा बेटा हुआ और अभी भी इसको ज़रा सी कुछ दिक्कत हो जाती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। तो ये चीज़ होती है और ये चीज़ नॉर्मल है। सबा के साथ वो चीज़ें हो रही है तो रिलेट कर पा रही हूँ मैं कि वो अभी किस चीज़ से गुजर रही है। वो मतलब इस वक्त में ना ऐसा रहता है कि अगर आप सो भी रहे हो, अगर आप थोड़े से करवट ले तो कहीं बच्चे को दिक्कत ना हो जाए। अगर आप अपनी परेशानी झेल लेते हो, लेकिन बच्चे की जो वो सोचते हो ना कि अंदर है, वो हमारे अंदर है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कुछ दिक्कत तो नहीं है, वो तो पता भी नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो न्यू न्यू मोम बनी है या मम्मी है, वो ये चीज़ें समझ सकती है। एक चीज़ मैं एग्री नहीं करती एक चीज़ से। इनके जो पति देव है उन्होंने बोला कि आदमी तो बाहर चला जाता है, माइंड डाइवर्ट कर लेता है, औरत घर में ही रहती है, सोचती रहती है। मुझे नहीं लगता ये चीज़ें। देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि औरत बहुत सहन करती है प्रेगनेंसी में, आदमी कुछ नहीं करता। एक औरत जो है वो बेबी को पेट में कैरी करती है और आदमी दिमाग में कैरी करता है, और ये सच्चाई है। जितनी टेंशन उस लेडी को रहती है, उतनी ही टेंशन उस आदमी को रहती है। उसकी बॉडी इफेक्ट होती है और आदमी का दिमाग जो है एक चीज़ पे इफेक्ट होता है। तो दोनों को ही सेम टेंशन रहती है, और जब कोई टेंशन रहती है ना दिमाग में, तो चाहे इंसान कितना ही डाइवर्ट करने की कोशिश कर ले अपना दिमाग, वो नहीं होता। और इतना तो एक लेडी भी कर सकती है, क्योंकि काम में बिजी रहती है। सबा के पास इतनी फैमिली है, वो इतनी फैमिली में बिजी रहती है, तो एक बिग डील नहीं है। दोनों को आई थिंक सेम ही टेंशन होगी। वो तो सिर्फ कहने की बात है कि भाई इसको ज़्यादा है या मुझे ज़्यादा है। बट हाँ, थोड़ा सा लेडीज़ की जो बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन टेंशन और ये चीज़ें दोनों को सेम होती है। अब हम बात करेंगे कि काफ़ी इमोशनल जो था उन्होंने शेयर किया था, तो आज कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं देंगे कि जो चीज़ गलत लगी है नहीं लगी है। बहुत बहुत मुबारक हो, भगवान आपको एक स्वस्थ बच्चा दे। और मैं तो सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि भाई दुनिया में कोई भी औरत ऐसी ना हो जिसको बच्चा ना हो, चाहे 1 दे 2 दे, लेकिन दे सबको। जिसको भगवान भर भर के 5-6 दे रहा है, भगवान उसको 1 कम दे दे, लेकिन उनको दे दे जिनके पास में नहीं है। भगवान सबको दे दे। और ये भी नहीं है कि भाई लड़का दे दे लड़की दे दे। ये लड़का लड़की करना शौक जब तक रहता है, जब तक होते नहीं है। जब होते मतलब होते हैं, और जब नहीं होते ना, तो ऐसा लगता है यार कुछ भी दे दे भगवान, बस दे दे। तो सबको एक एक औलाद ज़रूर दे दे। यहाँ पे इनके जो वीडियोस थी आज के टाइम में, उस वीडियो से साफ ये पता चल रहा है ये कौन सा मंथ चल रहा है। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, देखिए क्या होता है।
जो 6th वीक है, 6th वीक में हार्ट बीट आती है, लगभग 6 वीक के करीब आ जाती है। उससे पहले डर लगता है कि हार्ट बीट पता ही नहीं आएगी नहीं आएगी। प्रेगनेंसी तो कंसीव हो जाती है बट हार्ट बीट का डर रहता है। उसके आने के बाद में 3rd मंथ के लास्ट में, मतलब 3rd मंथ ख़त्म होने से पहले 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है अल्ट्रासाउंड, एक होता है ब्लड टेस्ट, जिससे पता चलता है कि बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, यानी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो भी अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो भी बच्चा कामयाब नहीं है। वो होता है 3rd मंथ ख़त्म होने से पहले। अब होता है एक 5 मंथ में, जो कि काफ़ी मतलब उसको बहुत ही मानते हैं, कलर डुपलर उसको बोलते हैं, उसको बहुत ही मानते हैं। उसमें देखते हैं कि बच्चे के जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो सही से तो बन रहे हैं, कुछ कमी तो नहीं आ रही है। तो वो 5th मंथ तक जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो 5th मंथ तक होता है जबकि एक जो है बच्चे के लिए और माँ के लिए, मतलब पूरी फैमिली के लिए ही सबसे ज़्यादा डर का माहौल इन चीज़ों में रहता है, क्योंकि मेडिकली कोई प्रॉब्लम ना हो वो चीज़ रहती है। बाकी तो देखिए होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, देखो डॉक्टर भी जब आपके अल्ट्रासाउंड करते हैं ना 5th मंथ वाला, तो वो भी ये बोलते हैं कि बेटा हम कर तो रहे हैं लेकिन ये मशीनें हैं, ये भी सिर्फ 80% ही सच बोलती है, 20% शरीर के अंदर क्या चीज़ है वो हम भी नहीं बता सकते। तो इतनी जो चीज़ें होती है ना कि जो लिखा है किस्मत में वो मिलना है, लेकिन साइंस जिस चीज़ को प्रूफ करता है 5 मंथ तक वो बता देता है कि आपका बेटा, मतलब आपका जो बच्चा है, बेटा क्योंकि मेरा एक बेटा है इसलिए मेरे मुंह से बेटा निकल जाता है, आपका जो बच्चा है वो अंदर स्वस्थ है, वो ठीक है और आपको उसको इस दुनिया में लाना है या नहीं लाना है। तो ये चीज़ें होती है। अब यहाँ तक उन्होंने बोला कि हम डरे हुए थे, तो शायद या तो 3rd मंथ कंप्लीट हुआ है या फिर 5th मंथ जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये साफ इनके उससे पता चला है। जहाँ तक मुझे लगता है 5th मंथ शायद हो चुका है या 5th मंथ चल रहा है। और जो लोग बोलते हैं कि ये देखने में नहीं लग रहा, 5th मंथ में इतना नहीं लगता है, और सबा ने ऑलरेडी काफ़ी वजन कैरी कर लिया है, काफ़ी वजन उन्होंने गेन कर लिया है, तो उनको उनका पता नहीं चलेगा ज़्यादा। अब बढ़ती रहेगी चीज़ें तब पता चलेगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भगवान जिस तरीके से भी दे, जैसे भी दे, सबको एक बच्चा ज़रूर दे। आज का जो व्लॉग था, आज का जो ये चीज़ें थी वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल करने वाली थी और बहुत लोगों का आई थिंक इमोशनल कर रही होगी। एक चीज़ और है, सबा ने बोला कि जब मैं किसी का बच्चा लेती थी तो मुझे डर लगता था। ये एग्जैक्ट चीज़ ना मेरे साथ में भी होती थी। जब मैं किसी का बच्चा देखती थी या लेती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कहीं ये ना बोल दे अरे तू ना ले। ये चीज़ें मतलब होती है, दुनिया में ऐसी चीज़ें होती है, लोग ऐसे होते हैं। तो ये डर जो है होता है, हर एक लेडी को होता है। बट अभी के लिए ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। बाकी रिएक्शन जो था आज सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड था, आगे पीछे जो हुआ है उससे रिलेटेड नहीं था। तो बाकी मुझे आज का व्लॉग सही लगा, ऐसा कुछ रिएक्शन वाली चीज़ें लगी नहीं। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो का एंड। बहुत बहुत मुबारक हो सबा और आपकी फैमिली और आपको पसंद करने वालों को भी, क्योंकि खुशी लोगों की नीचे साफ दिख रही है और सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि भाई संभावना को भी खुशी मिल जाए, है ना। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।